परवल और प्रॉन की सब्जी आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ दोस्तों। अगर आपको परवल की सब्जी खाना ना पसंद भी है ना, तो अगर आप इस रेसिपी को एक बार ट्राई करोगे तो आपको प्यार हो जाएगा परवल से। ये एक बंगाली रेसिपी है और ये चिंगरी पटोल के नाम से बहुत फेमस है और इसे बहुत पसंद से खाई जाती है बंगाल में। सो हाई एवरीवन, कुरुमजोरी नमस्ते, वेलकम टू स्पून एंड बास्केट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो यहाँ पे मैंने 400 ग्राम्स प्रॉन साफ करके रखा है। अगर आपको इसका हेड पार्ट रिमूव करना है तो आप रिमूव कर सकते हो, मैंने तो ऐसे ही रख लिया है। इसको मैं थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा हल्दी पाउडर मिला लूंगी और इसको 5 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख दूंगी। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे 400 ग्राम परवल ली है। इसका छिलका मैंने ऐसे निकाल लिया है और इसको मैंने हाफ ऐसे कट कर लिए हैं। नेक्स्ट मैंने 2 मीडियम साइज के पोटैटो को ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिए हैं और इसको मैंने पानी में भिगो के रखा है ताकि ये ऑक्सीडाइज ना हो। तो यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ले लिया है और इसमें मैंने 3 बड़ा चम्मच मस्टर्ड ऑयल गरम कर लिए हैं। अब मैं परवल को यहाँ पे डाल दूंगी और इसमें मैं थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा हल्दी पाउडर मिला लूंगी और इसको फ्राई कर लूंगी 1.5 से 2 मिनट के लिए, ताकि इसका जो कच्चापन है वो चला जाए। इसको बहुत ज्यादा हमको फ्राई करने का जरूरत नहीं है। उसके बाद हम इसे एक प्लेट में उठा लेंगे ऐसे। उसके बाद मैं आलूओं को भी डाल दूंगी कढ़ाई में और इसमें भी मैं सेम थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा हल्दी पाउडर मिला लूंगी और इसे मैं 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरीके से ढक के पकाऊंगी ताकि ये थोड़ा सा सॉफ्ट भी हो जाए और इसके ऊपर एक अच्छी ब्राउन कलर की कोटिंग भी आ जाए। और उठा लेंगे इसको एक प्लेट में। उसके बाद प्रॉन को भी डाल देंगे उसी कढ़ाई में। प्रॉन को हमको ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं फ्राई करना है, जस्ट 50-60 सेकेंड के लिए हमको इसे सौटे कर लेना है। उसके बाद हम इसे उठा लेंगे एक प्लेट में। ग्रेवी बनाने के लिए इसी कढ़ाई में मैं 2 बड़ा चम्मच मस्टर्ड ऑयल फिर से डाल दूंगी और इसमें मैं डाल दूंगी 1 तेजपत्ता, 2 लाल मिर्च, 3 इलायची, 3 लौंग, थोड़ा सा दालचीनी और हाफ टी स्पून जीरा। 40-50 सेकेंड्स के लिए हम इसे चटकने के लिए देंगे। उसके बाद हम डाल देंगे एक बड़ा प्याज फाइनली चॉप किया हुआ, 1-1.5 मिनट के लिए भून लेंगे। फिर उसके बाद डाल देंगे जिंजर का पेस्ट, अच्छे से ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे सभी को। फिर डाल देंगे एक बड़ा साइज का टोमेटो फाइनली चॉप किया हुआ, साथ में थोड़ा सा नमक और इसको मिला लेंगे ऐसे और इसको ढक्कन ढक के 3-4 मिनट के लिए अच्छे से पका लेंगे, जिससे कि टमाटो भी गल जाए अच्छे से और मसालों के साथ भी बहुत अच्छे से घुल मिल जाए। टोमेटो हमारे अच्छे से गल चुके हैं। अब हम यहाँ पर डाल देंगे सूखे मसाले। तो यहाँ पे मैंने डाली है हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर और हाफ टी स्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर। बस इतना ही मसाला डालेंगे, इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। के बाद हम डाल देंगे इसमें 2 बड़ा चम्मच दही जो पहले से मैंने फेंट के रखी है, मिला लेंगे इसको भी अच्छे से और इसको तब तक पकाएंगे जब तक इसमें से तेल न छोड़े। तो ये आप देख सकते हो मसाले को मैंने अच्छे से भून लिया है और इसमें से तेल भी छोड़ने लग गई है। तो यहाँ पे मैं डालूंगी पानी। तो यहाँ पे मैंने 1 कप पानी डाली है। पानी में एक उबाल आने तक हम लोग वेट करेंगे और उबाल आते ही जो हमने फ्राई करके रखे थे आलू, पटोल और प्रॉन सभी को डाल देंगे यहाँ पे। इसको अच्छे से मिला लेंगे एक बार और इसको ढक्कन ढक के 10 से 15 मिनट के लिए लो मीडियम फ्लेम में अच्छे से पकने के लिए छोड़ देंगे। 15 मिनट के बाद अब आप देख सकते हो पानी भी एकदम कम गई है और सारी चीजें भी अच्छे से पक गई है। अब ऑलमोस्ट रेडी है हमारी सब्जी। अब यहाँ पर हम ऐड कर देंगे 3 ग्रीन चिली स्लिट करके, हाफ टी स्पून गरम मसाला और हाफ टी स्पून देसी घी ऐसे थोड़ा डाल दे ऊपर और इसको धनिया से थोड़ा सा गार्निश कर ले। गैस का फ्लेम ऑफ कर दे, मिला ले इसको अच्छे से एक बार और इसको ढक्कन ढक के कम से कम 5 मिनट के लिए ऐसे ही रहने दें। उसके बाद हम इसको सर्व करेंगे और इसको आप गर्मा गर्म चावल के साथ सर्व करें। तो दोस्तों रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक जरूर से करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को, शेयर करिएगा फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। मैं मिलती हूँ आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में विद अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।